स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और ये छप चुका है ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आपके सामने लाया हूँ ये क्वेश्चन, P एवरेज इक्वल टू V RMS I RMS cos फाई। अब देखो RMS इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो V RMS का मतलब हो गया है V नॉट अपॉन रूट टू। इसी तरह I RMS को हम लिख सकते हैं I नॉट अपॉन रूट टू, और P यहाँ पर है पावर, एवरेज पावर AV का मतलब। अब देखो यहाँ पर ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो हमने पढ़ा है ना, जब कॉइल जुड़ी होती है तो फेज डिफरेंस 90 का होता है, कैपेसिटर जुड़ा हो तो 90 का होता है, और अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो कोई फेज डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए हमने एक फाई अज्यूम किया है, ठीक है। तो AC में वोल्टेज की इक्वेशन बताइए, जिसको आगे बताइए। AC में वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। करंट की इक्वेशन क्या होगी? I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई। अब हमने क्या मान लिया कि फाई फेज डिफरेंस है, किसके लिए? कॉइल हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, किसी के लिए भी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बताइए? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, पता है? क्लास 10 में था ये। पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर V की वैल्यू रखते हैं V नॉट साइन ओमेगा t, I की वैल्यू रखते हैं I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई। अब देखो P इक्वल टू आ गया V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t माइनस फाई। अब देखो यहाँ पर हमें V नॉट के अपॉन में क्या लाना पड़ेगा? रूट टू। ऐसे I नॉट के अपॉन में रूट, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? एक 2 का इंटू और एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इससे क्या फायदा होगा बताओ? 2 को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, और यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कौन बताएगा? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी, पहले cos a माइनस बी लिख देंगे, फिर माइनस cos a प्लस b। ये फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी के लिए, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री से है ये। अब देखो V नॉट बाय रूट टू, V नॉट बाय रूट टू को की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? V RMS। इसी तरह इसको लिखेंगे I RMS cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस फाई माइनस cos ओमेगा t प्लस ओमेगा t माइनस फाई। देखो प्लस का ओमेगा t से माइनस का ओमेगा t कैंसिल मिला, तो क्या है वैल्यू? V RMS I RMS cos फाई माइनस ओमेगा t को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 ओमेगा t माइनस फाई। अब यहाँ मैं क्या निकाल चुका हूँ? पावर की वैल्यू। अब यहाँ पर अभी एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज में क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल का जब हम एवरेज निकालते हैं AC में तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि इन कंप्लीट वन साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा t माइनस फाई इज 0। अब उस समय हम यह लिख सकते हैं बच्चों P एवरेज इक्वल टू V RMS I RMS cos फाई। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? प्रूव कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 है, क्योंकि एवरेज में पावर क्या होता है? 0। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट प्रूव करा। आप इसको करिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसी गारंटी।